या अली मदद। आज यहाँ रहमानी गार्डन में ख़ास तौर पर हमारी जमात के बच्चों से और बच्चियों से और नौजवानों से मिलने का जो शर्फ़ हासिल हुआ उसके लिए हमें बहुत खुशी है। अगर अपनी बात को आगाज़ करने से पहले मैं एक दो बातों का ख़ुलासा करना चाहता हूँ। अभी जो मेरे इंट्रोडक्शन में चंद बातें आपके अनाउंसर साहब ने कही, चूँकि मैं अकेला बोलने वाला हूँ, जाहिर है कि उन्होंने मेरे बारे में ये बात की है, मगर कुछ क्रेडिट ऐसी होती हैं कि जो अगर आपकी ज़ात से मंसूब नहीं है, आप उसके हक़दार नहीं हैं या आप तन्हा उसके हक़दार नहीं हैं, तो आपको उसी तरह खामोशी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपको उसकी वजाहत करनी चाहिए। और उसकी वजाहत ख़ास तौर पर एक बात में मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आप जमातों की बेपनाह दुआओं के नतीजे में और मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि की बेपनाह मेहरबानियों के नतीजे में मौलाना हज़रत इमाम के शहज़ादों और शहज़ादी के साथ जो हमें 4 साल का वक्त गुजारने का मौका मिला, वो मैं तन्हा नहीं था, मेरे साथ मेरी बेगम ज़रीना मौजूद थी। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी मौला से मुलाकात होती थी तो मौला मुझसे ज़्यादा ज़रीना के साथ बात करते थे। अगरचे मैं इसका शौहर हूँ, ये मेरी बीवी है और इनको मिलने वाला हर एज़ाज़ मुझे ख़ुद फ़ख्र देता है, मगर फिर भी ज़रीना के नसीब पर कभी मुझे रश्क होता है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि कल रात ही हमने हमारे बहुत ही महबूब और बहुत ही प्यारे शहज़ादा हुसैन की शादी की खुशहाली मनाई है, तो ये याद और ताज़ा होती हैं और आज ये ज़्यादा रेलेवेंट मालूम होता है कि मैं इनका तज़किरा करूं कि मौला का कितना करम और मौला की कितनी मेहरबानी है कि 4 साल जो हम मौला के घर में गुजारे और जो मौला के बच्चों के साथ हम अपना वक्त गुजारते रहे, उनमें चूँकि प्रिंस हुसैन जब हम वहाँ गए तो बहुत छोटे थे, उनकी उम्र 7 साल की थी, तो अक्सर क्लास के दौरान प्रिंस हुसैन ज़रीना के गोद में सो जाया करते थे और उनके गोद में सोकर वो अपना लेसन किया करते थे। और हमें ये ख्याल आता था कि या मौला, ये किसकी करनी है या किसकी दुआएं हैं कि जिसका फल आपने इस दुनिया में अपने घर में बुलाकर हमें दिया है। तो ये एक ऐसी सआदत है कि जिस पे मुझे भी रश्क होता है कि मौला का कितना करम और कितनी नवाजिशात है। इसी तरह इल्मी सरगर्मियों की जो भी बातें आप सुनते हैं, हमारी जो किताबें हैं, कोई भी किताब आप देखेंगे मेरी अकेले की लिखी हुई नहीं है, वो सब हमारी जॉइंट कंट्रीब्यूशन है। हम जॉइंटली ये किताबें लिखते हैं और ख़ास तौर पर गिनानों के हवाले से जो काम जमातों में बैनुल अक़वामी तौर पर हुआ है, उसका तो पूरा क्रेडिट जो है वो ज़रीना के हक़ में जाता है। और मैं नहीं चाहता कि आप जमात की मौजूदगी में मैं चुपके से खामोशी से ये चीज़ें अपने साथ लेकर जाऊं और आपको ये न बताऊं कि जो बातें कही गई है वो उस पर मेरा कितना % हक़ है और किसका हक़ ज़्यादा है, इसकी मैं वजाहत करना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरी कायनात पैदा की है और इस कायनात में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, उन सब के मुतल्लिक़ अल्लाह का फरमान है कि ये मेरे मोजिज़ात हैं, ये मिरेकल्स हैं। और वो सब चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर बड़ी अहमियत रखती है और उन मोजिज़ात से हमें तालीम हासिल करने, इबरत हासिल करने
और सबक हासिल करने के लिए कहा जाता है। इन मौजिज़ात में ज़ाहिरी मौजिज़ात भी हैं, बातिनी मौजिज़ात भी हैं, दुनियावी मौजिज़ात भी हैं और रूहानी मौजिज़ात। कुरान हकीम में अल्लाह ताला हमें एक दुआ की तालीम देता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनताओं व फिल आखिरती हसनताओं व क़िना अज़ाबन नार, कि ऐ अल्लाह तू हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा और आखिरत में भी जो नेकी है, जो बेहतरीन है, वो हमें अता फरमा और हमें अज़ाब दोज़ख से, आतिश से तू बचाए रखना। नेमतों के हवाले से अल्लाह ताला का फरमान है कि वह अस्बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और हमने तुम पर ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें नाजिल की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि को अल्लाह ताला का फरमान है कि वब्तगी फ़ीमा आताकल्लाह दारल आखिरत वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, यानी अल्लाह ने तुझे आखिरत की नेमतों में से जो कुछ अता किया है वो भी तलब कर और दुनिया में भी जो तेरा हक है वो भी न जाने दे। तो हमें ये तालीम दी गई है कि हम दीन और दुनिया दोनों की जो बेहतरीन है वो हासिल करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उमिरतु लिसलाहि दुनियाकुम व नजाती आखिरतिकुम, मैं तुम्हारी दुनियावी भलाई के लिए और आखिरत की नजात के वास्ते आया हूँ। मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे रूहानी बच्चों को दुनिया में जो बेहतरीन है वो हासिल हो और आखिरत में जो बेहतरीन है वो हासिल हो। तो खुद मौला न सिर्फ इन बातों की तमन्ना और तवक्को रखते हैं, बल्कि दीन और दुनिया हमारी दोनों ज़िंदगियों में जो बेहतरीन है वो हमें फराहम करने के लिए ज़माने के इमाम हमें रास्ता बताते हैं, बल्कि ज़माने के इमाम ने इसके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई है। अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है, हमारा जो वजूद है, इसका ज़ाहिर है, बातिन है। तीन मेजर चीज़ें हम कह सकते हैं हमारे वजूद के अंदर है, जिसमें एक हमारा जिस्म है, एक हमारी रूह है, एक हमारी अक्ल है। और जब इंसान इन तीनों चीज़ों को बराबर तरक्की देता है और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जब इन तीनों के दरमियान हार्मनी होती है, जब इन तीनों के दरमियान हम आहंगी होती है, तो इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है और उसकी जो तमाम छुपी हुई सलाहियतें हैं, जो उसकी तमाम हिडन पोटेंशियलिटीज़ हैं, वो बाहर आती हैं। तो आज हम तीनों जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल, हम इसके हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले इस हवाले से इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान मैं आपके सामने पेश करूंगा कि मौलाना ने फरमाया, स्ट्रेंथन योर बॉडी विथ एक्सरसाइज, एनरिच योर माइंड विथ वास्ट स्टडी एंड अपलिफ्ट योर सोल विथ प्रेयर्स एंड वर्च्यूज। एक पैगाम में इमाम ने फरमाया कि अपने जिस्म को वर्जिश के ज़रिए से मजबूत करो, अपने जहन को वसी मुताले के ज़रिए से इसको एनरिच करो, ताकतवर बनाओ, और दुआओं के ज़रिए, प्रेयर्स, इबादत और अच्छे अखलाक और अच्छे अमाल के ज़रिए अपनी रूह के मयार को बुलंद करो। सरकार मौलाना हाज़र इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना ने भी अपने फरमान में फरमाया, with prayers for the soul, exercise for the body, and with goodwill and cooperation in mind, you will always succeed। तीन चीज़ें मौला ने फरमाए, आपकी रूह के लिए इबादत, आपके जिस्म के लिए वर्जिश और आपके जहन में खैर सगाली के जज्बे, गुडविल एंड कोऑपरेशन, दूसरों के साथ मिलकर काम करने का जज्बा। मौला ने फरमाया अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद है, आप हमेशा कामयाबी हासिल करेंगे। तो हम हमारे वजूद के इन तीनों हिस्सों के हवाले से किस तरह हम इनको एनरिच कर सकते हैं, उसके बारे में
कुछ ज़रूरी बातें करेंगे और उसके अलावा कुछ ऐसे सुनहरी उसूल हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। मुझे इस बात का एहसास है आप लोग रात बहुत देर तक खुशहाली के प्रोग्राम में रहे हैं और छुट्टी के दिन इतनी सुबह आपको बुलाकर कोई लंबा लेक्चर करना मुनासिब तो नहीं लगता, इसलिए अगर आप लोग कुछ थक जाते हैं, थके हुए हैं, किसी को नींद आ जाती है तो बेशक सो जाइए और दूसरों से मैं गुजारिश करूंगा उनको उठाने की ज़हमत ना करना, कम से कम वो जो नहीं सुनना चाहते हैं भले आराम से सोए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो जाग जाए तो उन्हें बता देना कि हमने क्या बातें की थी। सबसे पहले हम हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, हमारे अक्ल की तरक्की के लिए बात करते हैं और अक्ल की, माइंड की तरक्की का बेहतरीन जरिया एजुकेशन है। मौला ने फरमाया वास्ट स्टडी, वसी मुताला, आज मौला उसको एजुकेशन का नाम देते हैं। और आज चूँकि आप नौजवान और बच्चे मौजूद हैं जिसमें से तकरीबन आप सब तालीम के मरहले में से गुज़र रहे हैं, बिल्कुल इब्तदाई मरहले में होंगे या आप सानवी लेवल पे होंगे, आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश भी करना चाहता हूँ और एक पुरजोर अपील भी करना चाहता हूँ कि याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी में तालीम का कोई नेमुल बदल नहीं है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू एजुकेशन। तरक्की के लिए तालीम के मुकाबले में और कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए तालीम और बेहतरीन तालीम, मायारी तालीम पर कभी किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना। खुदा न करे ख़ानदान के हालात ख़राब हों, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे तालीम हासिल न कर सके। मौला ने हमारे जमात में इदारे बनाए हैं, हमारे जमात में मौला ने वसाइल मुहैया फरमाए हैं। इदारों के अलावा शख्सियात और इंडिविजुअल्स के ज़रिए से भी मौला ने जमात में वसाइल फराहम किए हैं और हम थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ी सी जिद्दोजहद करें तो हमारा कोई भी बच्चा महज माली वजूहात की बिना पर तालीम से महरूम नहीं रह सकता। हमारी जमात की खुदा न खास्ता ऐसी बुरी हालत नहीं है। तो ये बात अगर यहाँ वालिदैन मौजूद है तो वो याद रखें, औलाद बच्चे मौजूद है तो आप याद रखिए, तालीम बंद नहीं होनी चाहिए, तालीम नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर आप अपनी तालीम जारी रखिए। और अगर खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसा मौका आपको लगता है कि आपके वालिदैन आप किसी भी मजबूरी की वजह से आपकी तालीम मुनक़ता करवा रहे हैं तो खामोश मत बैठ जाइएगा। आप मुखी कामड़े साहिबान से आके बात करें, लीडर्स से आके बात करें, अमलदारों से बात करें, इदारों से आकर बात करें कि मेरी तालीम बंद की जा रही है और मैं पढ़ना चाहता हूं। यह आपका हक है, यह आपका राइट है। और आज के ज़माने में और आने वाले ज़मानों में जिसमें आप भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तालीम के बगैर किसी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए तालीम के मामले में कभी भी किसी किस्म का समझौता न हो और इसके साथ साथ तालीम के साथ साथ ज़िंदगी को बाअखलाक रखने के लिए, अच्छी ज़िंदगी रखने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए, बुरी सोच से बचने के लिए हमेशा अच्छी किताबें पढ़ने की आदत रखें। लाइब्रेरीज़ में जाया करें, अच्छे लाइब्रेरीज़ में जाया करें, कोशिश करें आपकी अपनी छोटी सी लाइब्रेरी डेवलप हो। आप अपने वालिदैन से कहें कि आपको अच्छी अच्छी किताबें ला कर दे। याद रखिए, अगर आपकी दोस्ती अच्छी किताबों से है, आपकी उम्र 100 साल और 110 साल भी हो जाए, तब भी कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में तन्हाई महसूस नहीं करेंगे कि मैं अकेला हूँ, मुझे लॉनलीनेस फील हो रहा है, मुझे कोई बात करने वाला चाहिए, मैं अकेला हूँ। किताबों से दोस्ती करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन साथी उसकी किताब होती है। और किताब में वक्त भी अच्छा गुजरता है, इल्म भी हासिल होता है और हमारा जहन रोज़ बरोज़ ताकतवर होता जा रहा है। इसलिए अच्छी किताबों के साथ भी दोस्ती रखें और अच्छा मुताला अपनी ज़िंदगी में साथ में रखें। जो दूसरी हमारी जिम्मेदारी है वो हमारी रूहानी जिम्मेदारी है। जिस तरह हमारे जिस्म को खाने पीने की ज़रूरत है, वर्जिश की ज़रूरत है,
इसी तरह मौला ने फरमाया आपकी रूह के लिए प्रेयर, इबादत की ज़रूरत है, बाकायदगी से जमात खाने में आए। अब चूँकि आप में से बहुत से खिदमत गुजार हैं और आप ही की तरफ से ये बात आई है, बल्कि तारुफ में भी ये बात कही गई, आप अपनी ड्यूटियों की वजह से, किसी वजह से मामूल की जमात खाने की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हो सकते हैं या दुआ बंदगी में शामिल नहीं हो सकते हैं। याद रखिए, हम कोई भी खिदमत और कैसे भी खिदमत और कितनी भी बड़ी खिदमत अंजाम देते हो, हमारी कोई भी खिदमत जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी रूह की तरफ, उसकी जगह नहीं ले सकती है, उसका नेमुल बदल नहीं है। मेरे 12 घंटे की खिदमत मेरे 10 या 5 मिनट की दुआ का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप लिख लीजिएगा ये बात। मेरा 24 घंटा सड़क पे जाकर ड्यूटी देना मुझे मेरे 6 मिनट की दुआ से बरी नहीं करता है। मेरी 6 मिनट की दुआ मुझे बख्श नहीं दी जाती है, वो मेरा फर्ज है। तो ये ख्याल कभी भी जहन में मत लाइए कि हम अपनी खिदमत कर लेते हैं तो हमारे फ़राइज़ माफ़ हो गए हैं या फ़राइज़ हो गए हैं। खिदमत नवाफिल है, खिदमत एक्स्ट्रा है। फ़राइज़ के बाद जब टाइम मिसाल के तौर पर कोई शख्स थोड़ी सी मेहमानी दे के ये समझ ले कि मेरी दसौन आ गई, तो नहीं होता। मेहमानी फ़र्ज नहीं है, दसौन फ़र्ज है। और दसौन फ़र्ज वो भी जो इमाम की तरफ से उसका एक तरीक़ा मुकर्रर किया है कि आपकी आमदनी में से आपको 12.5% इमाम का हक माले वाजिबात देना है। उसके बाद दीगर धर्म होती है। तो हमारी जो इबादत है वो हमारे फ़राइज़ में है, जिनमें सबसे पहले हमारी दुआ है, सुबह और शाम की हमारी जमात खाने की बाकायदा हाज़िरी है। अगर हम अपनी तालीम के प्रेशर की वजह से किसी भी वजूहात की बिना पर अगर हम जमात खाने वक्त पे नहीं पहुंच सकते सुबह या शाम, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे दुआ माफ़ हो गई है या हमें दुआ नहीं पढ़नी है। हम जहाँ भी है फुर्सत निकाल कर वहीं बैठकर अपनी दुआ ज़रूर पढ़ लें। सुबह अगर हमारे स्कूल के टाइमिंग के लिहाज से हम थोड़े देर से भी उठते हैं, तो जब उठते हैं तो पहला काम ये करें, अपनी दुआ पढ़ें। आपके वालिदैन से कहे कि आपको दुआ पढ़ने का वक्त दे, और वालिदैन बच्चों में सबसे पहली आदत तस्बीह पढ़ने और दुआ पढ़ने की डालें, ताकि उनके दिन का आगाज़ मौला के नाम के साथ हो। और जब वो सोने के लिए जाए तो उनको तस्बीह पढ़ने की आदत डाले, ताकि वो जब नींद में जाते हैं दिन का उनका अंजाम होता है तो भी वो खुदा की याद के साथ हो। देखिए, हम सब खुदा के बंदे हैं। अल्लाह ताला इस पूरी कायनात को मुस्लिम करार देता है। हम समझते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलीमा पढ़ लिया वो मुसलमान है। वो तो इस लिहाज से मुसलमान है जिस तरह इस्लाम एक मजहब के नाम से जाना जाता है। मगर अल्लाह फरमाता है कि ये पूरी कायनात की जितनी भी चीजें हैं वो सब मुस्लिम है, वो सब अल्लाह के सामने सजदा करती है। तो ये कायनात न बज़ाहिर कोई कलीमा पढ़ती है और न कोई पहाड़ या दरख्त को आपने कभी देखा कि दो जानू होकर झुक के अल्लाह के सामने सलाम करते हैं या सजदा करते हैं, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि इस पूरी कायनात पर अल्लाह का एक कमांड चलता है। इस पूरी कायनात पर अल्लाह का एक हुक्म, अल्लाह की एक हुक्मरानी चलती है। और हमसे भी कहा गया कि जिस तरह पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म से चल रही है, हम भी इसी कायनात का हिस्सा हैं, हम इससे अलग थलग नहीं है। हमसे भी कहा गया कि सुबह शाम उसके घर में आकर अपना सर झुकाकर इस बात का सबूत दो, हम भी मुस्लिम हैं, हमने भी अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द किया है, उसके आगे आके हम सजदा करते हैं। इस तरह हम सिरात मुस्तकीम पर बरकरार रहते हैं और सुबह शाम फॉर्मली बाकायदगी से हम अपने मुस्लिम और बंदा होने का जो सबूत है खुदा के घर में आके देते हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमेशा हम खुदा का बंदा बन के रहेंगे। कभी भी हमारे जहन के अंदर वो आका बनने का ख्याल पैदा नहीं होगा कि मैं आका बन जाऊं और कोई मेरा गुलाम, मेरा बंदा बन जाए। हम खुद अल्लाह के बंदे बनकर उसके सामने रहेंगे। जिस तरह हमारे जिस्म को खाने पीने और वर्जिश की ज़रूरत होती है, जिस तरह आप अपना खाना पीना अगर बंद कर दें, बंद करने की तो बात छोड़िए, थोड़ा टाइम भी आगे पीछे होता है खाने पीने की, तो आपको कितनी तकलीफ होती है। सिर्फ खाने का एक वक्त गुजर जाता है
तो आपके जिस्म से कितने सिग्नल्स आपको आने लगते हैं। आपका जिस्म भी रिएक्ट करता है, आपका दिमाग भी रिएक्ट करता है, आपकी आवाज भी रिएक्ट करती है कि जब तक खाना ना आ जाए कोई चीज, कोई काम आपसे होता नहीं। ये हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स है कि इसको जो चीज मिलनी चाहिए वक्त पे वो नहीं मिल रही है। और अगर वो खाने या पीने की सप्लाई लंबा अरसे तक रह गया, अगर आप खाने पीने के बगैर लंबे अरसे रहता है तो इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ती है, इंसान की सेहत खतरे में पड़ती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जहन की खुराक, जिसका हमने जिक्र किया कि वो हमारा मुताला है, इसी तरह हमारी रूह की खुराक है जो इबादत है, तस्बीह है, गिरिया वो जारी है। अगर हम उसमें दुआ नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा। ये हर रोज दुआ पढ़ने की क्या बात हुई, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, 3 दफा पढ़ो, ये कुछ समझ में बात नहीं आती कि वे 3-3 दफा 5-5 दफा लोग अल्लाह का जिक्र करते। भाई हफ्ते में 1 आध दफा कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही कानून चलता है जैसा जिस्म के बारे में है। कभी खाने के बारे में आपने सोचा कि हफ्ते में 1 दफा खा लेंगे, ये रोज रोज 3 टाइम खाने की क्या जरूरत, सोचा कभी आपने? और सोच भी लेंगे तो अमल कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। खाने के मामले में तो ये सवाल कभी पैदा नहीं हुआ कि 3 दफा क्यों भाई, 5 दफा क्यों, इतना खाना क्यों। लेकिन दुआ के बारे में, बंगी के बारे में फौरन ये सवाल कि ये क्यों, ये इतनी दफा क्यों, यहाँ क्यों जाना होता है, इसका क्या फायदा होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही। एक नौजवान हमेशा वाज सुनने के लिए, तकरीर सुनने के लिए मस्जिद में जाया करता था। एक दफा उसके दोस्त ने टोक दिया उसे कि भाई ये बता कितने साल से तू मस्जिद में जा रहा है वाइज सुनने के लिए। अभी 30-35 साल का हो गया हूं, जा रहा हूं। ये तो रोज रोज जाके एक ही चीज वहां पे सुनता है, क्या फायदा हुआ तेरे को? इतने साल से तू सुन रहा है, तुझे फायदा क्या हुआ? उसने मुस्कुराते हुए सामने उससे सवाल किया कि एक बात बता, तू जिस घर में रहता है वहां तुझे खाना नसीब होता है? कहता हूं मेरे माँ बाप है, मुझे बहुत प्यार से पालते हैं। कितनी दफा खाता है दिन में? 3 दफा 4 दफा, जब जी में आए खाता हूं। एक बात बता, तुझे अपने घर में रोज रोज खाना खाता है 3 दफा 4 दफा, ये 30-35 साल से तू खा रहा है, क्या फायदा हुआ तुझे खाने का? ये रोज रोज एक ही चीज, वो 5-7 आइटम होती है। वालिदैन घर में जो खवातीन पकाने वाली होती है उनका भी अपना एक मसला होता है कि हर रोज क्या पकाएं, तो इंग्रेडिएंट्स को आगे पीछे करके नए से नए डिश बनाने की कोशिश करते, फिर भी उनकी लिमिटेशन है। ये तो हर रोज जो खाना खाता है एक ही किस्म का, क्या फायदा हुआ तुझे? क्या देखता नहीं है मैं इतना सा था, पैदा हुआ छोटा सा बच्चा, ये मेरे माँ बाप है, मेरे वालिदैन ने मुझे खिला पिला कर अच्छी सेहत देकर आज मेरी ये जान बनी है। कहा यही बात रूह के लिए होती है। ये जो मैं सुबह शाम जाता हूँ, 3 दफा जाता हूँ, 5 दफा जाता हूँ, मजहबी बातें सुनता हूँ, इबादत करता हूँ, तस्बीह पढ़ता हूँ, इससे मेरी रूह इतनी ताकतवर हुई है, इससे मैं बातनी तौर पर इतना मजबूत हुआ हूं। तो ये चीजें बेकार या फजूल नहीं है, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है, ये हमारी रूह की खुराक है, और ये हमारी रूह की जिंदगी है। और ये सप्लाई कभी बंद नहीं करनी चाहिए। ये सप्लाई अगर बंद की हमने तो सूख जाएंगे। आप में से बहुत से लोगों ने तस्वीरों में देखा होगा या खुद भी कभी देखा होगा, अपने रेगिस्तान में कहीं आपने देखा होगा जहां चारों तरफ रेती है, पानी नहीं है, उसमें भी आपको कभी कभी कोई दरख्त निकलता हुआ नजर आ जाता है। उसमें भी कोई एक दरख्त नजर आ जाता है आपको। किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि इबादत करने वाला, तस्बीह पढ़ने वाला और इबादत नहीं करने वाले में क्या फर्क होता है। कहा जिस तरह ये रेगिस्तान में पैदा होने वाला ये दरख्त है, जिसका कोई बहुत ज्यादा पानी के सोर्स के साथ लिंक नहीं होता है, आसपास जो थोड़ी बहुत मॉइस्चर है, जो थोड़ा बहुत पानी कहीं से मौजूद है, बस उसको लेकर वो लिमिटेड टाइम के लिए वहां जिंदा रहता है, वो कोई हरियाली नहीं बना सकता है। और जब वो पानी का सोर्स खत्म हो जाता है तो वो सूख के वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये उनकी मिसाल है जो जिनका इबादत के जरिए खुदा की जात के साथ लिंक नहीं है। का दूसरा आपने देखा होगा, नहर के किनारे दरख्त खड़े होते हैं, आपने उनको कभी भी सूखते हुए नहीं देखा होगा।
कितनी हरियाली होती है, क्या क्यों हरियाली होती है? कि उनकी जो जड़ें हैं उनका रिश्ता पानी के जखीरों के साथ है, पानी के बहुत बड़े जखीरे के साथ उनका लिंक है, जहां से वो मुतवातर उनको पानी मिल रहा है, वो कभी भी नहीं सूखते हैं। तो जो सुबह शाम जमात खाने आते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, गिरिया-उज़ारी करते हैं, ताकत के बहुत बड़े सोर्स के साथ हमारा लिंक होता है, हम कभी भी नहीं सूखेंगे, हमेशा हमारा लिंक उनके साथ रहेगा और इससे हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा ताजगी रहेगी, हमेशा हरियाली रहेगी और जिंदगी में हमेशा मानी हमारे पास रहेगी। इस वक्त आपकी, जो हम नौजवानों से बात करते हैं, आपकी जिंदगी इब्तदाई मरहले में है, शायद हकीकी खुशी, हकीकी राहत और सेटिस्फैक्शन, ये ऐसे जुमले हैं, शायद अभी आपको इसकी मीनिंग समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेंगे, आप अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगे, कंपटीशन की दुनिया में कदम रखेंगे, दुनिया के अच्छे बुरे लोगों के साथ आपका राब्ता पड़ेगा, ज़िंदगी में बड़े बड़े अखलाकी फैसले आपको करने होंगे, उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। मैं इतना पैसा कमाने के बाद भी मेरे अंदर मुझे खला क्यों महसूस हो रहा है, मैं अपने अंदर वैक्यूम क्यों महसूस कर रहा हूँ। उस वक्त हमें पता चलेगा कि इबादत का क्या मतलब है। तो जो हकीकी खुशी है, हकीकी राहत है, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, मौला ने फरमाया उसकी चाबी इबादत में है। देयर इज ओनली वन श्योर की फॉर हैप्पीनेस एंड दैट इज इबादत। सबसे बड़ी चीज जो है वो इबादत के साथ हमारा रिश्ता है। ये हमें हमेशा सिरात मुस्तकीम पर कायम रखेगा। और याद रखिए, हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं और जो भी दुश्वारियां आपके सामने हैं, आप चाहते होंगे कि वो दुश्वारियां आपके रास्ते से दूर हो जाएं और आपको बड़ी सी बड़ी ताकत का सपोर्ट और सहारा मिले ताकि आप बहुत तेजी से तरक्की करते रहें। तो याद रखिए, ताकत का एक बहुत बड़ा सरमाया है, कभी खत्म ना होने वाला सरमाया है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला सरमाया है। वो ताकत जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया है और जो इस पूरी कायनात को चला रहा है और जो मुतवातिर इस कायनात को पैदा कर रहा है, वो अल्लाह ताला की जात की ताकत है। और उससे एक्सेस, उसके साथ जाके राब्ता कायम करना, लिंक कायम करने में कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई पर्ची की जरूरत नहीं, कहीं से टेलीफोन करवाने की जरूरत नहीं, किसी चपरासी के हाथ में 100 रुपए की नोट देने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ कहलवाने की जरूरत नहीं। वो आपके लब पर है, वो आपके दिल में है, वो आपके साथ में है। वो सिर्फ ये कहता है कि जरा आवाज तो दो मुझे अंदर से ही। इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे पूछते हैं मेरे बारे में, मैं नजदीक हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, पुकारने वाला जब भी पुकारता है मैं उसको जवाब देता हूं। अम्मा यजीबुल मुस्तर व यक्शिफुस सू, अल्लाह खुद सवाल पूछता है, कौन है जो बेकरारों की फरियाद को सुनता है और उनसे तकलीफ, आफत और मुश्किलात को दूर करता है? कौन है? अल्लाह फरमाता है वो खुद है। तो जब वो खुद कहता है कि तुम्हारी फरियाद और तुम्हारी पुकार को मैं जवाब देता हूं, मैं मुश्किलात को आसान करता हूं, तो उस ताकत के सरचश्मे, उस ताकत के सोर्स के साथ हमेशा लिंक रखिए। इंग्लिश में कहते हैं, यूज योर प्रेयर पावर, डोंट फॉरगेट टू यूज योर प्रेयर पावर। अपने जो इबादत की ताकत है, अपनी दुआ की ताकत है, उसको इस्तेमाल करने में कभी भूलना नहीं। तो दुआओं के साथ जो हमारा रिश्ता है, सुबह शाम, फॉर्मली इनफॉर्मली, सूते बैठे राह चलते, अपने दिल में जब भी कोई तमन्ना होती है, जब भी कोई बात दिल में आए, कम्युनिकेट करे खुदा के साथ, बात करे, मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे ये मदद चाहिए, मेरी ये मुश्किल है, मुझे ये बनना है, तो मुझे बना दे ऐसा। अब
इतना तो हमें मालूम है कि हम बनाएंगे और अल्लाह बनाएंगे, इसमें थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। अल्लाह बनाएगा तो अच्छा ही बनाएगा ना। तो हम उससे कहे कि मेरी मदद कर, मैं ये बनना चाहता हूं, मेरी जिंदगी बना। फिर आप देखिए वो कैसे बनाता है। वो कोई मकान ला के खड़ा नहीं कर देगा आपके सामने, वसाइल मुहैया करेगा, असबाब मुहैया करेगा, वो रास्ते खोलेगा, वो ऐसे लोग आपकी जिंदगी में लाएगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा, खुद ब खुद आप देखेंगे कि आपका काम होता जा रहा है। मगर वो कहता है कि एक काम किया करो, मुझे बुला लिया करो, मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो, फिर देखो मैं अपनी ताकत से तुम्हें क्या कुछ देता हूं। लेकिन तुम अगर ये समझते हो नहीं जी मैं खुद कर लूंगा, मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कहता है फिर आप बना के देख लेना। फिर तुम बहुत देर हो चुकी होती हो जब तुम आते हो, मैं आते तो हो, किसी ना किसी मरहले में आना तो पड़ेगा। तो शुरू ही से उसको साथ में लेकर अपनी जिंदगी की तामीर करे तो देखें हमें महसूस होगा कि हम इंतहाई कमजोर तरीन इंसान होने के बावजूद अल्लाह के सपोर्ट से हम कितने ज्यादा पावरफुल और कितने ज्यादा ताकतवर है। और ये ताकत वो नहीं है जिस पे आप फख्र करेंगे, ये ताकत वो है जिसमें आप ह्यूमिलिटी आपके अंदर पैदा होगी। जैसे कि मौला इतना काम दुनिया में कर रहे हैं, जो जो दुनिया आपकी तारीफ करती जा रही है, मौला फरमाते हैं मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह का करम है, मेरे मुरीदों का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है। आप देखिए मौला बिल्ड करते जा रहे हैं और ह्यूमिलिटी हलीमी का मुजाहरा करते रहते हैं। ये ब्यूटी है, ये खूबसूरती है एक मजहबी जिंदगी गुजारने की, जो हमें राह रास्त से और सिरात मुस्तकीम से कभी नहीं हटाते हैं। तीसरी चीज जो है वो हमारी ज़ाहिरी जिंदगी है, हमारी जिस्मानी जिंदगी है। और जिस्म को भी अल्लाह की जो हमारी बहुत बड़ी नेमत है उसको भी इसी तरह संभालने की जरूरत है। मौला ने फरमाया हमारा जिस्म उस इबादतगाह की तरह है जिसमें खुदा की दी हुई रूह, खुदा का नूर रहता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक इबादतगाह है जिसमें खुदा ने अपनी रूह फूकी है। तो जिस घर में खुदा ने अपनी रूह फूकी है उसकी बड़ी हिफाजत करने की जरूरत है। तो अपने जिस्म का भी, फिजिकल लाइफ का भी इतना ही ख्याल करें। सबसे पहले हाजिर इमाम की भी हिदायत हमारे पास हैं, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पे चले, यानी हेल्थ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, हाइजीन की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, सफाई सुथराई और आपके सेहत की देखभाल की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर अमल करें। आपके माँ बाप जिस तरीके से आपका मुआयना जब भी करवाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें और उनके साथ जाएं, ये आपके अपनी भलाई के वास्ते है। शायद मुमकिन है बचपन में वालिदैन ने आपको कुछ सुइयां लगाई हो जिस पर आप बहुत रोए होंगे और आप बोलते होंगे ये क्या जरूरत थी, और आपको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाया तब भी आप रो रहे होंगे कि क्या मुसीबत है, ये क्यों मेरे मुंह में डालते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जवान होते हैं तो आप अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज मैं सेहतमंद हूँ, इतनी सारी बीमारियों से बचा हुआ हूं, तो मेरे वालिदैन की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी सेहत की तरफ तवज्जो दी। तो अपनी हेल्थ की हिफाजत करें, खाने पीने के मामले में अच्छी आदत अपनाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं खाने की वो खाएं। बचपन में हमारी आदतें बहुत होती हैं, मैं चंद चीज़ों का ज़रूर जिक्र करूँगा, हालांकि किसी भी खाने पीने की सनद से अब मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है, लेकिन हम जमात की सेहत की बात करते हैं। जहाँ तक मुमकिन हो बाहर के खाने से गुरेज करें, ये आपका डॉक्टर भी आपको कहता है, ये हेल्थ साइंस वाले भी आपसे कहेंगे, आपके वालिदैन भी आपसे कहेंगे। और आज चूँकि हम आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों के बारे में बात करते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो बाहर की चीज़ें, रास्ते की चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें खाने से गुरेज करें। बचपन में जवानी में पता नहीं चलता, लेकिन जवानी में और बचपन में ही हमारी गलतियां होती है जिसकी सज़ा हमें बड़ी उम्र में जाके मिलती है। हमारी सेहत अगर थोड़ी बड़ी उम्र में जाके ख़राब होती है तो इसकी वजह ये नहीं है कि इंसान बड़ी उम्र में जाकर गलतियां करता है। जो शख्स जवानी से सिगरेट पी रहा होता है, बचपन से सिगरेट पी रहा होता है, वो मिडिल एज में जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आदतें शुरू से बचपन से शुरू हुई है।
तो बाहर के खाने पीने से कभी शौकी आपने खा लिया तो और बात है, आपकी सेहत के लिए ये बातें अच्छी नहीं है, उनसे अपने आप को बचा के रखिएगा। आपको टेलीविजन में जो चीज़ खाने और पीने को दिखाई जाती है, याद रखिए वो आपकी सेहत से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको आपकी सेहत से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, उनको अपनी चीजें बेचनी होती है। टेलीविजन जब भी आप देखें तो याद रखिए, आज आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपको कोका कोला, 7 अप, फलान, जिस तरीके से आपको प्रमोट किया जाता है, आज आप ईमेल्स में पढ़ते होंगे। आजकल ऐसी रिसर्च सामने आई है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक जो हम ऐसे पीते हैं जैसे वो हमारा स्टेटस का सिंबल हो गया है कि खाने पर ये बोतल न हो तो लोग कहेंगे अनपढ़ आदमी, कोक नहीं पीता है खाने के साथ। हम बहुत दफा जब बाहर के मुल्क का सफर करते हैं, जब उनसे कहते हैं, तो ड्रिंक्स का सवाल तो पहले ही करते हैं, हम कहते हैं पानी ला कर दे, तो हमारा शक्ल देखता है कि ये गंवार कहाँ से आ गए हैं जो खाने के साथ पानी मांग रहे हैं और कोक नहीं मांग रहे हैं, पेप्सी नहीं मांग रहे हैं। उन्हें हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि हमें मालूम है कि हमें हमारी सेहत प्यारी है, लेकिन आज वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी सेहत के लिए कौन सी चीजें अच्छी है। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो बाजार में मिलती है, इससे बेहतर है पानी पिया करें, आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। आज लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। आपको नहीं मालूम होगा, आजकल जो हमारे फॉर एग्जांपल क्रिकेट के मैचेस होते हैं, उसमें जिस तरीके से आपको मोबाइल फोन्स बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऐड दिखाए जा रहे हैं आपके हीरोज के जरिया, ऐसे ऐड सिगरेट्स के आया करती थी। आज से 25-30 साल पहले इस तरह की प्रोमोटिंग एडवर्टीजमेंट सिगरेट पे आया करती थी। सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया, वालिदैन ने प्रोटेस्ट किया, नो स्मोकिंग के जो इस चीज को जो प्रमोट करना चाहते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और रफ्ता रफ्ता आप देखें उन तमाम जगहों से वो एड्स हटाए गए और उनको लिखवाया गया कि आप लिखें कि ये सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से इंसान मरता है, सिगरेट बनाने वाले को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है क्या या आपको कैंसर होता है या आपको ये बीमारी होती। उनको अपना सिगरेट बेचने से मतलब है और उनको उसमें से पैसे कमाने से मतलब है। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक पीने से आपकी सेहत को क्या होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी चीजें प्रोमोट करनी होती है। तो मीडिया में, टेलीविजन में जो चीजें देखते हैं उसको फौरन कॉपी न करें, उसको अंडरस्टैंड करें। मुश्किल है बहुत ज्यादा बच्चों के वास्ते ये बात समझना, आगे चल के आप समझेंगे, मगर हमारी भलाई में जो चीजें हैं हम उसका ख्याल करें और हम उसकी तरफ तवज्जो दें। वर्जिश, खेल कूद में मुनासिब वक्त देना बहुत ज़रूरी है, वर्जिश की आदत डालें। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी वर्जिश का नेचर बदलेगा, मगर एक आदत ऐसी है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रह सकती है और वो पैदल चलने की आदत है, वॉक करने की आदत है। डॉक्टर्स कहते हैं बेहतरीन एक्सरसाइज वॉक करना है जो हर उम्र में आप कर सकते हैं। आप में से बहुतों को मालूम होगा आपके मुखी साहब इतने फिट इसलिए है कि बहुत वॉक करते हैं और मुखी साहब बहुत पंक्चुअल है आपके वॉक करने के मामले में, बहुत कमिटेड है। आप खुद जिम खाना में जाके देख सकते हैं, बहुत सारी ड्यूटी शायद वो छोड़ देंगे मगर वॉक करना नहीं छोड़ते हैं। एक कमिटमेंट होता है इन चीज़ों के लिए ये फिटनेस की गारंटी है। तो ये टाइम हमें निकालना है और ये हमारी सेहत में एक इन्वेस्टमेंट है अपनी तरफ से। जब हम वर्जिश का ख्याल करते हैं तो हमारे बॉडी का भी ख्याल रखने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं और आपके जो दोस्त बिरादर है, खुदा न करे जमात में कोई आपकी दोस्त बिरादर में ऐसा हो, जमात से बाहर हो, अच्छी आदतें देखकर दोस्त बनाइए। खुदा न करे आप पे किसी दोस्त में कोई बुरी आदत है तो आपके पास दो ऑप्शन है। खुदा न करे आपके किसी दोस्त में कोई बुरी आदत है जो आपको लगता है, आप जानते हैं कि नुकसान होगा, तो आपके पास दो ऑप्शंस है। पहले तो आप उसकी वो आदत छोड़वाने की कोशिश करें। मसलन आपका कोई दोस्त सिगरेट पीने की आदत में पड़ गया है, कोई गुटखा खाने की आदत में पड़ गया है, पान खाने की आदत। बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें लोग समझते हैं ये मासूम है, ये बेऐब है, इसमें कोई बुराई नहीं है,
जैसे पान खाने की है, माजरत चाहता हूँ, हमारे जमात में अगर आप में से कोई पान खाते होंगे या गुटखा खाते हैं या मुंह में थोड़ा तंबाकू रख देते हैं, ये सब मुज़िर सेहत है। ज़ाती तौर पे मैं महसूस करता हूँ कि किसी पान खाने वाले के साथ बात करना एक बहुत अच्छा खासा अजाब होता है आपके ऊपर। और आप जानते हैं एक शख्स मुंह में पान रख के जब आपसे बात करता है तो वो क्या कहना चाहता है आपको मेक आउट करना बहुत मुश्किल होता है। हम उनसे हमारी हमदर्दी होती है कि ये कहाँ बेचारा इसमें फंस गया है कि रात को सोते वक्त भी शायद उसके मुंह के अंदर पान रहता होगा। ये एक नशा हो गया। इंसान आदत बनाता है, फिर आदत का गुलाम बन जाता है, फिर कहता है ये आदत मुझे नहीं छोड़ती। आदत को बिठाया आपने है ना, आदतें हम बनाते हैं, फिर हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो ये गुटखा है, पान है, सुपारी है और तंबाकू नोशी है, खुदा न खास्ता उससे बुरी आदत कोई मुनशियात का इस्तेमाल है। देखिए मुआशरा बहुत ख़राब है, सोसाइटी में बहुत सी बुरी चीज़ें हैं। अपने दोस्त बिरादरों पे वॉच रखिए, पहले तो उनकी बुरी आदत छुड़वाने की कोशिश करें जो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ऐसी दोस्ती छोड़ दीजिए, ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए कि जिनकी आदतें बुरी है, क्योंकि वो आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ से आपकी वापसी मुमकिन नहीं। वालिदैन भी अपने औलाद पे ख़ास निगाह रखें उनकी आदतों पर, और हम खुद भी अपना ख्याल रखें। ये हमारी जिस्मानी, रूहानी, अक्लानी हर हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बुरी आदतों के अंदर न पड़े। जब हम खिदमत अंजाम देते हैं, माशाअल्लाह आप खिदमत की फील्ड में हैं, मैंने एक दो बातें पहले आपसे अर्ज़ की। खिदमत कहीं भी हम करते हैं, उस खिदमत के अंजाम देने से हमारे फ़राइज़ हमसे माफ़ नहीं हो जाते हैं। खिदमत में हमेशा दूसरों की भलाई का एक जज्बा रखें। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक मीनिंग, हमेशा एक मानी बरकरार रहेगा। खिदमत करते हुए अगर एक उसूल पे आप तवज्जो देंगे तो कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी, और वो ये कि हमेशा इमाम को देखकर काम करें, किसी और को न देखें। भाई फलान मेरा लीडर मेरे से खुश हुआ कि नहीं, फलान अमलदार खुश हुआ कि नहीं, इसने शाबाशी दी कि नहीं, उसने दी कि नहीं, इन चीज़ों के पीछे न जाए। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, मैंने अपनी खिदमत खुशी हासिल करने की मौला को मालूम है, बस मुझे और किसी को नहीं दिखाना। आप देखिए उस खिदमत में आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर हम किसी और से शाबाशी लेने के लिए खिदमत करेंगे, आपको हमेशा दुख होगा, हमेशा मायूसी होगी, और कभी भी दिल लगाकर खिदमत नहीं कर सकेंगे। खिदमत करते हुए मौला के बनाए हुए हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस, मौला के बनाए हुए हमारे लीडर्स, मुखी साहब, कामड़े साहिबान, मुखियानी माँ, कामयानी माँ, जो हमारे जमात के अमलदारान है, जिनको जमात इमाम ज़मान की तरफ से इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता है, जो इमाम की तरफ से जमात की भलाई और ख़िदमत के लिए मामूर होते हैं, वो तमाम जमात की तरफ से इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक होते हैं, और उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं चंद सुनहरी उसूल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमेशा आपकी ज़िंदगी में अपने साथ रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में ये उसूल हमेशा काम आएंगे। खुदा के बनाए हुए कुछ कानून है जो कभी नहीं टूटते हैं, खा हालात कैसे भी हो जाए, इन बातों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पहली बात इसमें है सच्चाई, ऑनेस्टी, सदाकत। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी बेहतरीन पॉलिसी है। देखिए ऊपर चढ़ने के लिए, जल्दी से तरक्की करने के लिए बहुत से लोग आपको शॉर्टकट निकाल देंगे। हम लोग शॉर्टकट के आदी हो चुके हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। पैसा कमाना है, शॉर्टकट निकालो। तरक्की करनी है, शॉर्टकट निकालो। यहां से निकलना है, शॉर्टकट निकालो। ये शॉर्टकट हमें कभी न कभी कुएं में ले जाती है। ये शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं स्टेबल नहीं होती है। शॉर्टकट कहीं न कहीं जाकर हमारे रास्ते को ऐसा शॉर्ट कर देती है कि फिर हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। भले रास्ता थोड़ा तवील हो, मगर ईमानदारी का हो, सच्चाई का हो, और सच्चाई से कभी नहीं डरना। एक नर्स जो है, उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसको जॉब मिला।
तो जो ऑपरेशन थिएटर है, जो सर्जरी का थिएटर होता है, उसमें उसको जॉब था और पहले दिन वो अपने जॉब पर गई है और उसका काम था कि ऑपरेशन के दरमियान जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को काउंट करना कि तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल हुए और इस्तेमाल होके वापस आए कि नहीं। हमारे यहाँ आपको मालूम होता है इंस्ट्रूमेंट्स कभी कभी गायब हो जाते हैं तो पेट में से आगे जाके निकलते हैं, ओहो ये तो रह गया था जी, अंदर भूल गए थे। तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि इंस्ट्रूमेंट पूरे काउंट कर ले, जितना इस्तेमाल हुआ इतना वापस आया कि नहीं। तो डॉक्टर ने जब ऑपरेशन कर लिया और कहा कि ना बस हो गया, आई एम स्टिचिंग इट, मैं आपने 12 पैड्स इस्तेमाल किए हैं, 11 पैड्स वापस आए हैं। ब्लीडिंग रोकने के लिए जो पैड्स इस्तेमाल होते हैं कि डॉक्टर 12 पैड हमने यूज किए हैं, मैंने काउंट किया 11 वापस आए हैं। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम देखो मैंने अपना काम कर लिया, मैं इसको वो बंद करता हूं। उसने कहा एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अब वो नर्स है, वो सीनियर डॉक्टर है, फर्स्ट डे ड्यूटी पे है, सॉरी डॉक्टर यू कैन नॉट डू दैट, थिंक ऑफ द पेशेंट, सॉरी आप भले सर्जन हैं, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, एक पैड नहीं आया, मरीज का ख्याल करें, अगर इसके पेट में तो नहीं रह गया है। डॉक्टर ने अपना पांव यूं किया, उसने एक पैड गिरा के अपने पांव के नीचे रख दिया था। क्या मैं ये देखना चाह रहा था तो कितने जिम्मेदार है। और डॉक्टर ने कहा कि तू कहीं भी जाएगी कभी भी नाकाम नहीं होगी, क्योंकि तुझ में सच्चाई के लिए बोलने की सलाहियत मौजूद है, तू ऑनेस्ट है और अपनी ऑनेस्टी को बताने में तुझे कोई खौफ नहीं। आज तेरा पहला दिन का जॉब है, तू सर्जन के पास है, कहा मेरी नौकरी जाएगी, तूने उसकी फिक्र नहीं की, मगर तूने कहा, डॉक्टर से भी कहा कि यू कैन नॉट डू दैट। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स काउंट होने चाहिए। तो उसको शाबाशी मिली, ईमानदारी, सच्चाई। और बहुत दफा शायद सच्चाई की वजह से हमें ऐसा लगेगा कि भाई कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है, कोई शॉर्टकट निकाल लो, कभी भी ऐसा नहीं करना। इवेंचुअली जिसे हम कहते एंड ऑफ द डे, बिल आखिर हम ये रियलाइज करेंगे कि बेहतरीन रास्ता सच्चाई का रास्ता ही है, जो आपको सुकून की नींद फराहम करेगा, जो आपको ज़हनी सुकून अता करेगा, जो आपको एक पुरअमन जिंदगी अता करेगा। कभी भी दूसरों का हसद नहीं करना, दूसरों की तरक्की से कभी जलना नहीं, इसको ये क्यों मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं मिला है। देखिए बड़ी अच्छी बात कही है कि मैन सफर्स बाय कंपैरिजन, इंसान हमेशा कंपैरिजन से दुखी होता है। हसद से बचने के 2-3 तरीके हैं। पहली बात, कंपेयर नहीं करना, मेरा कपड़ा कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है। आपको अपने कपड़े पे उस वक्त तक दुख या खुशी नहीं होगी जब तक आप अपने कपड़े को दूसरे के कपड़े के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ये दूसरे का कपड़ा ही है जो आपको अपने कपड़े के बारे में दुखी करेगा। तो हम दूसरों की जिंदगी तो नहीं गुजारते, अपनी गुजारते। मेरा घर कैसा है, मुझे उसको देखना है, दूसरे का कैसा है, उसके मुकाबले में मैं ऐसा क्यों हूं। और अगर कंपैरिजन करना है तो अपने से कमतर का कीजिए और खुश रहें कि उसके मुकाबले में हमारा मकाम, कुदरत ने हमें अच्छी नियामत दी है तो हम और तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, कंपैरिजन कभी नहीं करना। खुदा ने सबको यूनिक बनाया है, हर एक अपनी जगह पे यूनिक है। हम किसी और की जिंदगी नहीं जीते हैं, कोई और हमारी जिंदगी नहीं जिएगा। डोंट ट्राई टू बी समबॉडी एल्स, बी योरसेल्फ। कोई और बनने की कोशिश न करें, आप जो हैं वो ही बन के रहें। अगर आप कोई और बनना चाहेंगे तो जो आप है वो कौन बनेगा। ये जुमला कुछ समझ में आता है। अगर मैं कोई और बनना चाहूं, मैं वो जितना मुझे ऐसा बनना है जैसा वो आदमी है, तो तुम्हें जो अल्लाह ने जो बनने के लिए बनाया है वो बनने के लिए कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हें अल्लाह ने जो बनने के लिए बनाया है यूनिक, अल्लाह फोटोकॉपी नहीं बनाता है, हर एक को इंडिविजुअल बनाया है। तो तुम्हें जो अल्लाह ने जो बनने के लिए बनाया है वो बनो, बी योरसेल्फ। उस पे आप फख्र महसूस करें, किसी और की कॉपी करने, किसी और से कंपैरिजन करने की कोशिश न करें। अपना अच्छा काम, दूसरी बात इसमें याद रखें, किए जाए। आपका अच्छा काम कोई आपसे नहीं छीन सकता। कुदरत अपने टाइम पे आपका काम दुनिया वालों के सामने लाएगा। कुदरत के कानून पे भरोसा कीजिए,
अपनी बारी का इंतजार कीजिए। कुदरत आपकी बारी उस वक्त लाएगा जो कुदरत के ख्याल में आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होगा। जब हम कहते हैं ना सब्र करें, सब्र का मतलब महज हाथ पे हाथ धरे मायूस होकर बैठ जाना नहीं है। सब्र का मतलब अल्लाह के कानून पे भरोसा करना है कि अगर मेरा काम अच्छा है तो अल्लाह फरमाता है कि पहाड़ के एक पत्थर के अंदर भी अगर वो छुपा हुआ होगा तुम्हारा अमल, कुदरत उसको बाहर लाएगा। कभी कोई अच्छा काम करता है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता, वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, ढांकने की कोशिश करता है, कंडम करने की कोशिश करता है। भाई मैं एक ऑफिसर हूँ फॉर एग्जांपल, मुझसे बड़ा भी एक ऑफिसर है, मुझसे नीचे भी कोई काम करता है। अब मेरे नीचे वाले ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, भाई बड़ी शाबाशी होनी चाहिए इसकी। तो मेरी कोशिश होती मेरे बॉस को ये मालूम ना हो कि मेरे सबऑर्डिनेट ने ये काम किया है, वरना इसकी तो तारीफ हो जाएगी। इसकी तारीफ होगी तो जाहिर है मेरी तारीफ नहीं हुई तो मुझे तकलीफ होगी। तो मैं उसकी क्रेडिट को छुपाता हूं, मैं उसकी क्रेडिट को दबाता हूं। देखिए किसी की भी क्रेडिट को दबाना, आप इंस्टीट्यूशन और इदारों के डिफरेंट लेवल्स पे आप हैं, कभी भी अपने किसी भी सबऑर्डिनेट के किसी के भी अच्छे अमल और क्रेडिट को छुपाना नहीं। और आप छुपा नहीं सकेंगे, कुदरत तो उसको बड़ा चढ़ाकर आगे लाएगी। तो किसी की क्रेडिट को छुपाना चोरी है। किसी की जो तारीफ और तारीफ में जो उसको उसका हक है वो उसको नहीं देना भी अपनी जगह पर एक चोरी है, और इस चोरी से अपने आप को बचाना चाहिए। और तीसरी बात यह है, हसद से बचने के लिए दूसरों की खुशी में आप भी खुश हों। भाई इसने कितना अच्छा कपड़ा पहना यार, बड़ा अच्छा लगा। तो आप देखिए बहुत दफ़ा हमें डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, दिमाग पे बोझ पड़ता है, यार ये सब लोग तरक्की कर रहे हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। देखिए इस किस्म के कंपैरिजन से इंसान और दुखी होता है। किसी पार्क में चले जाइए, किसी मॉल में चले जाइए, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर उस खुशी में अपने आप को शामिल करें। भाई इसने अच्छा कपड़ा पहना है, इसका मोबाइल कितना अच्छा है, इसके बच्चे कितने अच्छे हैं, या मज़ा आया, खुश हो गया। जैसे कि मुझे भी ये खुशी मिल रही इनको देखकर, एक कलेक्टिव खुशी में हम रिजॉइसिंग प्रैक्टिस करें, दूसरों की खुशी में अपने आप को खुश करें। कुछ नहीं जाता हमारा। हम समझते हैं कि शायद सारी दुनिया पूरी हमारी अगेंस्ट है और एक मेरे पीछे सब पड़े हुए हैं। कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है। ये हर बात है कि सब अपने अपने में पड़े, सब अपने अपने में पड़े। हमको लगता कोई मुझे नहीं पूछता तो मेरे खिलाफ है। मेरे खिलाफ नहीं होंगे, अपने अपने में पड़े होंगे। हम भी अगर उसकी खुशी में खुद खुश होते हैं तो आप देखिए थोड़ी देर में हमारा डिप्रेशन कहीं चला जाएगा, हमारी उदासी कहीं चली जाएगी। मुआशरे में मौजूद दूसरों की खुशियां हमें खुशी देगी। आखिर हम सबके हक में दुआएं मांगते हैं ना कि या मौला गज जमात को सुखी सलामत और आबाद रख, आमीन बोलते हैं ना। तो जब गज जमात सुखी सलामत आबाद हो तो हमको तकलीफ क्यों होती? हम खुद तो दुआ मांगते हैं कि मौला सबकी रोजी रोजगार कमाई में बरकत दे। तो जब सबकी रोजी रोजगार कमाई में बरकत होती है तो क्यों तकलीफ हो गई? भाई नहीं होनी चाहिए ना। हम भी तो गज जमात है, उसने भी हमारे तरक्की में आमीन कहा, हम भी आगे बढ़ेंगे। कलेक्टिव हैप्पीनेस का हिस्सा बने, कलेक्टिवली हम रिजॉइसिंग को प्रैक्टिस करें, सबकी खुशियों में खुशियां मनाएं। आप देखें हमारी उदासी काफी हद तक कम हो जाएगी। याद रखिए इस दुनिया में हमेशा के लिए ना, कभी ये जुमला शायद आपको अच्छा न लगे मगर फैक्ट है तो फैक्ट है, हमेशा के लिए ना कभी आपको खुशी मिलेगी, ना हमेशा के लिए कभी आपको गम मिलेगा। कुदरत ने 24 घंटा दिन और 24 घंटा दिन और रात के 12-12 घंटे अंधेरी और रोशनी में अगर खुदा ने इसको डिवाइड किया है तो कुदरत की कोई हिकमत है इसमें। तो हमारी जिंदगी में दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात आते रहेंगे। तो कभी ऐसा नहीं समझना कि भाई पूरी जिंदगी हमारी रोशनी रोशनी होनी चाहिए। उम्मीद करने में कोई हर्ज नहीं है, दुआएं मांगने में कोई हर्ज नहीं है, मगर रियलिटी में खुद मौला ने भी फरमाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जिंदगी में आप कामयाबी और नाकामी, खुशी और गम दोनों के बैलेंस को साथ रखिएगा कि ये दोनों चीजें आनी है। जब खुशी आए सेलिब्रेट करें, मगर साथ साथ याद रखिए इसके बाद गम भी जरूर आएगा, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। और जब गम आए
तो सब्र भी करे, शुक्र भी करे कि अब रात का वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, इसके बाद खुशी आएगी। इन्न माल उसरी युसरन, इन्न माल उसरी युसरा। खुदा फरमाता है बेशक जो तंगी है उसके साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है। यह कुदरत का फैसला है। इसी कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, ये दुनिया हम सब के लिए एक दर्सगाह है। एक तो स्कूल वो है जहां हम पढ़ने जाते हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहां हम डिफरेंट डिग्रीज हासिल करने जाते हैं। इन सब के साथ साथ ये दुनिया जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी अपनी जगह पे एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल है, एक तालीम गाह है। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी बात यह है कि स्कूल में आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो पूरी क्लास या पूरे सेक्शन का एक सिलेबस होता है। आपने साइंस का शोबा लिया है, आर्ट्स का शोबा लिया है, आपने कोई और शोबा मेडिसिन का लिया है, तो आपका एक सेट सिलेबस होता है कि सब इस सिलेबस से पास होकर निकलेंगे। जिंदगी में जो हम तालीम ले रहे हैं, इसमें हर आदमी का अपना सिलेबस है। इसमें हम में से हर एक का अपना सिलेबस है, जिसमें हमें मुख्तलिफ तरीकों से आजमाइशों में डाला जाता है, आजमाया जाता है, और उन आजमाइश के जरिए हमें तालीम दी जाती है। तो मुश्किल औकात जो हमारे जिंदगी में आते हैं, वो दरअसल हमें तालीम देते हैं। लड़ाई में भी लेसन है, अमन में भी लेसन है, दुश्मनी में भी लेसन है, दोस्ती में भी लेसन है, अमीरी में भी लेसन है, गरीबी में भी लेसन है, सेहत में भी लेसन है, बीमारी में भी लेसन है, बचपन में अपना लेसन है, जवानी में अपना लेसन है, बुढ़ापे में अपना लेसन है। कोई वाकया ऐसा नहीं, कामयाबी या नाकामी, जिसमें सबक ना हो, और हर मौके पर अपना अपना सबक होता है। पिछले दिनों मैंने एक वाकया बयान किया था, दोस्त बिरादर ये भेजते रहते हैं कि एक नौजवान लड़की जो अपने घरेलू जिंदगी और जॉब और इन तमाम चीज़ों से इतनी ज़्यादा बेचारी परेशान हो गई कि शिकायत करती हुई दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई कि ये मुश्किलात, ये तकलीफ़ें, ये फैमिली संभालना, हस्बैंड का ख्याल, बच्चे का ख्याल, ये खाना पीना, ये वो, एक को हल करो दूसरा शुरू होता है, दूसरा हल करो तीसरा शुरू होता है। आखिर ये जो मुश्किलात है, ये कब ख़त्म होंगी? ये कैसे हम इसमें से बाहर निकलेंगे? अब माँ ने तो तजुर्बा किया था, 25-30 साल ज़्यादा बेटी से उसने उम्र देखी थी, तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें इंसान उम्र के साथ समझता है, सीखता है। इसलिए आप देखें, उम्र के साथ साथ इंसान में संजीदगी क्यों आती है। वो सारे एक्साइटमेंट जो यूथ एज में हमारे सीखने के होते हैं, वो हम सीख चुके होते हैं बहुत सारे, वो लेसन इंसान ले चुका होता है, और कई इम्तिहान पास करके वो आगे निकल चुका होता है। तो माँ ने कहा फिक्र नहीं कर, चल किचन में चलते हैं, कुछ मिल के पकाते हैं हम लोग। उसने 3 बर्तन में गर्म पानी रखवाया, कहा तीनों बर्तन में गरम गरम पानी को उबालो। जब तीनों बर्तन में पानी खूब उबलने लगा तो उस माँ ने कहा कि कुछ गाजर ले आओ। एक उबलते हुए पानी में उसने कुछ गाजर डाल दिए, दूसरे के अंदर उसने कुछ अंडे मंगवा कर कहा इसमें अंडे डाल दो, और तीसरा पानी जब उबल रहा था उसमें कहा इसमें कुछ कॉफी बीन्स डाल दो। एक तो कॉफी, हम ग्राउंड कॉफी पीते हैं नॉर्मली, कॉफी के सीड होते हैं कि जिनको ग्राउंड किया जाता है, कहा इसमें कॉफी बीन्स डाल दो, कहा बंद कर दो, बाद में बात करेंगे। चलो फिर इधर उधर की बातें करती रही अपनी बेटी के साथ। फिर पूछा हाँ तू कुछ कंप्लेन कर रही थी, तेरी कुछ तकलीफ है, क्या है? कहा बस अगेन वो सारा किस्सा खुल गया, ये कब नजात मिलेगी, कब बाहर आएंगे, क्या मुश्किलात है, क्या तकलीफ है। तो माँ ने कहा चल अब मैं तुझे दिखाता हूँ, तेरे को एक चॉइस देती हूँ मैं, तुझे क्या बनना है। कहा भाई क्या चॉइस की बात है? तीनों बर्तन उसने खोले, कहा अब ये गाजर को जरा छुरी मार के देखो, इसकी हालत क्या है। तो उसने एक छुरी लगाई तो वो काफी सॉफ्ट हो गया था, नरम हो गया था। छुरी डाल दी, अंदर चला गया। उसने वो अंडे निकाले बाहर,
कहा इसको नीचे गिरा दे हाथ से। बॉयल अंडा भी नीचे गिरा तो बहुत बहुत शेल टूटता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। अंडे को कुछ नहीं हुआ, सबकी जो नेचर है उल्टी हो गई। और फिर तीसरा बर्तन खोला, ओ हो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है कॉफी की, चला बैठो कॉफी पीते हैं। फिर माँ ने समझाया, देखो बेटी ये जो बॉइलिंग वाटर है, ये जो उबला हुआ पानी है, वो तो हम सबकी जिंदगी में आना है। हमको ये समझे कि हम पे आफत नहीं आवे, हम पे तकलीफ नहीं आवे। खाना पकाना है तो हीट तो लगाना पड़ेगा, गर्मी तो देनी पड़ेगी, गर्मी के बगैर तो खाना पकना मुश्किल है। तो देखो हमें हमारी सिफात को तब्दील करने के लिए कुदरत की तरफ से बहुत से इम्तिहानात आते हैं। ये लेसन्स हैं, ये हमारे इम्तिहानात हैं, ये सबक है। का देखो गाजर अपने सिफत में सख्त है तो हालात ने उसको नरम कर दिया। हमने उनको हीट में डाला, बॉइलिंग वाटर में डाला, वो सॉफ्ट हो गया, खाने के काबिल। वैसे सख्त भी खाते हैं, अब उसका नेचर बदल गया। अंडा कितना फ्रेजाइल है, कितना नाजुक है कि वो टकराना भी नहीं चाहे फौरन टूट जाता है। उस बहुत ही नरम चीज को संभालने के लिए उसको स्ट्रेंथ की, सख्ती की जरूरत है। तो वही गर्म पानी जो है, उबला हुआ पानी, जहां वो किसी को सख्त को नरम कर दिया, यहां इसने इस नरम को सख्त कर दिया कि अब तुमने उसको हाथ से गिराया तो उसको नुकसान नहीं हुआ, वो अंडा वैसे का वैसा रहा। तीसरा उसने कहा, देखो ये कॉफी बीन है, इसमें अल्लाह ने एक खुशबू रखी है, इसमें अल्लाह ने एक टेस्ट रखी है, मगर इस टेस्ट को आपकी लबों तक आने के लिए इस हीट से गुजरना जरूरी है। अब तुम अपने आप को बताओ कि तुम हार्ड हो, तुम्हें सॉफ्ट बनना है, तुम सॉफ्ट हो और तुमको हार्ड बनाना है, या हालात के इस हीट में आकर तुम अपने आप को कॉफी की तरह बना दो कि कितने लोग इसकी खुशबू से और कितने लोग इसके टेस्ट से महजूज हो। कहा यह तुम्हारे ऊपर है। बाज लोगों को सॉफ्ट करने के लिए तकलीफ डाली जाती है, बाज लोगों को स्ट्रांग करने के लिए डाली जाती है, बाज लोगों की छुपी हुई सलाहियतों को बाहर निकालने के लिए। देखिए अगेन, मैं चूंकि बच्चों से बात करता हूं ज्यादा, मुझे मालूम है कि ये बात समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन बुजुर्ग है, बड़ी उम्र के भी है। और आप भी याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा हमारी सोच उस वक्त काम करती है जब हम किसी तकलीफ में होते हैं, जब हम क्राइसिस में होते हैं। हम अपनी जात की तरफ उस वक्त तवज्जो देते हैं जब हम पे तकलीफ होती है, क्राइसिस होती है। जब हम जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, हमें याद आता है हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हात वो थे जिनको हम क्राइसिस का नाम देते हैं, जिन्हें हम बहरान का नाम देते हैं, क्योंकि वो 5 साल 10 साल 15 साल उसने मेरी जिंदगी को इस तरह बदल दिया कि आज मैं इस रास्ते पर आया हूं। तो ये पूरी जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, ये एक यूनिवर्सिटी है। जो हालात हमें दरपेश हो रहे हैं वो हमारे लेसन्स है, वो हमारे इम्तिहानात है, और एक के बाद दूसरे इम्तिहानात देख के हम आगे निकलते रहते हैं। इसलिए जिंदगी से शिकवा न करना, हालात की शिकायत नहीं करना, हालात से लेसन लेना कि ये हालात मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे पैगाम लेकर आए हैं। एक अच्छी आदत हमेशा अपनी जिंदगी में रखिएगा, शुक्रिया अदा करते रहिएगा, सॉरी बोलते रहिएगा। दुनिया में बड़े से बड़े प्रॉब्लम, बड़े से बड़े ताल्लुकात में मसाइल एक लफ्ज से खत्म हो सकता है, सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, भाई माफ करना मेरी गलती थी। और ये आपका ये जुमला, आपका ये बात जब आप कहते हैं सॉरी, याद रखिए ये आपको बड़ा बनाता है, ये आपको मुअज़्ज़िज़ बनाता है। सॉरी बोलते रहे, थैंक यू बोलते रहे। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, हमने अपनी जिंदगी के 4 साल मौला के घर में मौला के बच्चों से जितने थैंक यू और जितने सॉरी एंड आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं, ये जुमले हमने उस 4 साल में जितने सुने हैं आज तक हमने कहीं से नहीं सुने हैं। इमाम ज़मान जब आपको एक वक्त देते हैं और मौला अगर उस वक्त में जमात की और अपनी ज़ाहिर मौला फैसला करते हैं पूरी दुनिया की भलाई के लिए, अगर उसमें मौला को ताखीर होती है या वक्त तब्दील करते हैं तो हाजिर इमाम सबसे पहले आकर लीडर से और मुरीद से कहते हैं आई एम सॉरी।
माजरत चाहता हूं, मैंने ये वक्त तब्दील किया। जो मुरीद कभी नहीं सुनना चाहेगा इमाम ऐसा फरमाए, लेकिन मौला सिखाते हैं, ये हमारी बड़ाई है, ये हमारी बुजुर्गी है। माफी मांगने में, सॉरी बोलने में, माजरत करने में हमेशा हमेशा फायदे में रहेंगे, कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। और थैंक यू, कोई छोटा सा भी काम आपका करे, थैंक यू जरूर बोलना, शुक्रिया जरूर अदा करना। हो सके तो जाके पर्सनली मिल के शुक्रिया अदा करना। अल्लाह का शुक्राना हम अदा करते हैं, अल्लाह अपने बंदों के जरिए से हमारा काम कराता है। माँ बाप का शुक्रिया अदा करें, जो माँ बाप इतने प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से हमें रखते हैं। सोसाइटी में हमारे आसपास जो एक छोटा सा भी हमारा अच्छा काम करता है, थैंक यू जरूर बोलें। जिंदगी में शुक्र का जो एहसास है वो हमको हमेशा अमन में रखेगा, हमेशा सुकून में रखेगा और हमेशा राहत में रखेगा। जिस तरह हम जिंदगी में जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, इसी तरह शिकस्त और हारना भी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसको भी उसी तरह कबूल करते रहें। कभी किसी के साथ नाइत्तेफाकी झगड़े हो जाते हैं, दिल में कोई बात न रखे, माफ करे और माफ करते हुए आगे निकल जाएं। और बस मैं एक आखिरी बात कहते हुए अपनी जगह लूंगा। मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों से बातें की है। अपने काम के लिए जो भी काम आप करें, आज, कल या परसों या जिंदगी में कभी भी, अपने काम के रिकॉग्निशन के पीछे कभी मत भागना। तस्लीम करवाने के लिए, जी मुझे किसी ने, मैंने इतना अच्छा काम किया, किसी ने पूछा नहीं, मैंने ये काम किया, किसी ने देखा नहीं, मैंने ये काम किया, इसका यहां तो कोई रिकॉग्निशन नहीं है। डोंट रन आफ्टर रिकॉग्निशन, लेट रिकॉग्निशन रन आफ्टर यू। रिकॉग्निशन के पीछे नहीं भागो, रिकॉग्निशन के अपने पीछे आने दो। एक जुमला याद रखिएगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आपके काम आपके अल्फाज से ज्यादा बड़ी आवाज से बोलते हैं। आपके काम आपकी आवाज से ज्यादा बड़ी आवाज से बोलते हैं। आपने कितना मार्क्स हासिल किया, घर में आके चिल्लाने से बेहतर है मार्कशीट दे दीजिए, वो ज्यादा लाउडली बोलता है। सर्टिफिकेट थमा दीजिए, वो ज्यादा लाउडली बोलता है। खुद को बोलने, देखिए मैंने इतना अच्छा मकान बनाया, कोई देखने के वास्ते नहीं आया, मत चिल्लाइए, मकान को बोलने दीजिए। मत चिल्लाइए कि मैंने इतना अच्छा काम किया, काम को बोलने दीजिए। अगर आपका मकान काबिल दीद है तो कभी न कभी दुनिया से कोने कोने से लोग आपका मकान देखने आएगा, क्योंकि कुदरत उसको रिकॉग्नाइज कराएगी। कभी हम रिकॉग्निशन के पीछे भागकर अपनी नजरों से भी गिर जाते हैं। अपने अच्छे से अच्छे काम कराने के लिए ऐसे अदना से अदना लोगों के पास जाकर हम गिर गिराते हैं कि मेरी बात सुनो और मेरा काम का रिकॉग्निशन करो, कि आपके काम की कदर आपकी अपनी नजर से गिर जाती है। लेट योर वर्क स्पीक, लेट योर अचीवमेंट स्पीक। जबान से आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जितना आप खामोश रहेंगे, कुदरत इतना ज्यादा आपके बिहाफ बोलेगी। हम खुद जब जितना ज्यादा बोलेंगे तो कुदरत कहेगी अब ये खुद ही बोल रहा है तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। तो नेचर को काम करने दीजिए, कुदरत को काम करने दीजिए, और हमेशा कम बोलने वाले की इज्जत रहती है। आप ये नहीं समझना मैं नहीं बोलूंगा तो पता कैसे चलेगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आपके काम नहीं छुपेंगे। अल्लाह फरमाते हैं आपका अच्छा काम पहाड़ के किसी गार में या किसी पत्थर के अंदर, मजबूत पत्थर में भी अगर राई के दाने जितना आपका अच्छा अमल अगर है ना, अल्लाह फरमाता है मैं बाहर लाऊंगा, दुनिया वालों को दिखाऊंगा तुमने ये किया है। इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों के अजर को कभी जाया नहीं करता। अल्लाह बाहर लाएगा तो अल्लाह के इस कानून पे भरोसा रखें, अल्लाह के इस कानून पर एतमाद रखें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। बस यहाँ मैं अपनी बातें बंद करता हूँ। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों से बातें हुई और आपने बहुत प्यार, मोहब्बत और शफकत से बातें सुनी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी अरसे के बाद आज ये तजुर्बा हुआ कि हम अपनी जमात में अपने बच्चों के साथ बराह रास्त कुछ ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात कर सकें जो नॉर्मली हम जमात खानों में अपने वाज़ों के दौरान शायद इन टॉपिक पे बात नहीं कर सके। मैं आप तमाम
मुखी साहब, कामड़े साहिबान और आपकी जमात के तमाम अफराद और तमाम लीडरशिप जिन्होंने आज ये मौका फ़राहम किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। या अली मदद।